अभी भी बहुत सारे लोग ऑन द वे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और टुडे आई कांट सी आवर बाइबल रीडर अलेक्जेंडर। सो अमन, जब तक वो लोग आते हैं तब तक तुम पढ़ने में हमारी सहायता करोगे। और आई लाइक टू थैंक्स ऑल चिल्ड्रंस जिन्होंने मेरी बात रखी है, क्योंकि प्रभु के लोगों की बात सुनना बचपन से हम लोग के अंदर ये आदत यदि बनती है कि यू आर ट्राइंग टू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का हम आदर कर रहे हैं और जो कुछ उनके द्वारा हमारे बीच में प्रकट किया जा रहा है उन पर हम गंभीर हैं। सबसे पहले बच्चों ने इस बात को प्रकट किया। तो एवरीडे सबको नहीं बोलना है। मैंने जो बताया है उसमें यह है कि बड़े से लेकर छोटे तक बोलने से सबको एक साथ एक ही दिन में नहीं बोलना है। इसको याद रखना है, जैसे आज छोटी ने बोला पहला, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन है वो नेक्स्ट मीटिंग में हर दिन एक बच्चा बोलेगा इसको। और जब तक मैं हूं और यदि आगे भी चलता रहे रुपेश के लिए, अब ही इज फ्री, तो वो उसको अलाउ करता है नहीं करता है, बट इट्स अ मस्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन कि ये इतना रच जाना चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते ये बात याद रहे। हम लोग कोई भी वचन याद करते हैं और 2-3 दिन बाद वो मिसिंग हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि खासकर बच्चे जब पद याद कर ही रहे हैं तो जो उनके काम की चीज है वो याद करें, प्रैक्टिकल। सो सब बच्चों को प्रभु आशीष दे और बहुतायत की आशीष दे, ये मेरी प्रार्थना है सबके लिए। और तब हम लोग आज फिर से अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। और सो अमन, रीड इट। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 और 10 वचन। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। तो प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे। स्पेशली ये जो लाइन है पौलुस जो बोल रहा है, दोज हु आर इन सर्विस, उनके लिए है ये लाइन। तो ये सबसे पहले तो मेरे लिए, और उसके बाद मैंने बोला कि रुपेश इज अ गिफ्ट फॉर दिस फैमिली, उनके लिए, और जितने बुजुर्ग लोग शामिल हैं, जितने लोग परमेश्वर की सेवा में हाथ डालने का हियाव रखते हैं, उन सब के लिए है ये लाइन। ऊपर हमने देखा कल तक कि कैसे परमेश्वर ने पौलुस को ये हियाव दिया कि वो बोलता था कि बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई, मैंने प्लम लाइन यूज किया एज पर मिस्ट्री ऑफ गॉड, जो उसने मुझे बार बार, यदि आप इफिसियों की पत्री और कुलुस्सियों की पत्री, खासकर ये दोनों पत्रियों को पढ़ेंगे तो हर थोड़ी देर में वो भेद जो मुझे दिया गया जो औरों को और समय में नहीं दिया, ऐसा बोलता है पौलुस। भेद, हमेशा भेद की बात करता है। और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उसने कुछ विशेष बातों को हमको देखने का अवसर प्रदान किया है कि पतरस के काम को पतरस ने शुरू किया, पर पतरस का काम, पतरस खुद भी डरता था पौलुस से। देखेंगे आज हम लोग, आगे है विषय में। पर पतरस पौलुस की बातों से डरता था क्योंकि पब्लिकली पौलुस जो है वो जूनियर था,
पर पतरस जो सीनियर मोस्ट था उसको पब्लिकली उसके मुंह पे उसको सीधी सीधी बात कहता था। तो कोई भी जो परमेश्वर का जन है, जिसको नक्शा मालूम है, वो सीधे सीधे अपनी बात कहने का उसको अधिकार है। और वो अधिकार मैं हर जगह यूज करता हूं। मैंने बाबू को भी इस विषय में एनकरेज किया था एक समय कि बाबू, तुम ये नहीं सोचना कि तुम जूनियर हो सीनियर हो, सवाल उसका नहीं है। तुम्हारे पास यदि नक्शा है, यदि विजन है, दर्शन है, तो पूरे वजन के साथ रखो इसको सबके सामने, चाहे वो कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो। पर कुछ भी हो, फैमिली में थोड़ा सा मैटर करता है। पर मैं आज एक बात जो लास्ट पॉल के बाद जो वर्ड यूज किया, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, मालूम है, इट्स अ बिल्डिंग। एंड हम जो भी काम करते हैं, किसी को भी जब हम इनवाइट करते हैं, तो यू आर ट्राइंग टू कीप अ नेक्स्ट पर्सन, एक रद्दा रखने का प्रयास कर रहे हो। पर यहां लिखा है हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। कुछ भी को भीड़ में मिलाना मत। सारे चर्चेज ये कर करके और गए काम से हो गए। ये रद्दे की बात जो है, रद्दे के लिए क्या जरूरी है, उस मकान के, उस वो जो रचना है, परमेश्वर की जो बिल्डिंग है, उसमें कौन रखा जा सकता है, कौन जोड़ा जा सकता है, उसके कुछ मापदंड है। वो उसके बाहर का कोई चीज एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सुप्रीम क्रिएटर है वो, और वो अपने बार बार हम लोग पढ़ते हैं, वो बदलता नहीं। जो नक्शा दे दिया दैट इज फाइनल, उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता। पढ़े जरा। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 3 से लेके 5 वचन। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। आज आशीष लोगों ने एक गाना गाया, और गाने में यही गा रहे थे। क्या थी वो पहली लाइन, जरा याद दिलाना मुझे। तो हमें याजकों का समाज। सी द टेलीपैथी बोलता हूं। व्हाट इज द सब्जेक्ट कमिंग। उन्होंने गाना वही गाया, कितना समझते हैं नहीं समझते हैं वो अपनी जगह है, पर गाना ये वही गाया जो विषय आज। याजकों का पवित्र समाज बनकर, तो याजकों का पवित्र समाज हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट फॉर व्हाट, काहे के लिए, तो आगे कारण लिखा है भाई। याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो, जो उसको एक्सेप्टेबल हो। कुछ भी को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। मैं बार बार बताने का यही प्रयास कर रहा हूं कि पहले तो खुद को चेक करो और दूसरे को, जिसको ला रहे हो, अभी तो खुद को चेक करने का है। यू सी, फिर से पढ़ो ऊपर से, ईश्वर के बारे में क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। लिविंग स्टोन है वो। लिविंग स्टोन बना कैसे, ये देखेंगे अभी हम लोग। हाउ यू मे बी अ लिविंग स्टोन, क्योंकि यहां लिखा है तुम भी आप, उसमें मरा हुआ कोई चीज शामिल होगा ही नहीं। बिकॉज दैट बॉडी इज इटर्नली अलाइव। वो जो देह है वो अब एक बार यदि जी उठने का अनुभव मिल गया तो दोबारा मरने का नहीं।
इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि वन हु इज अवर रोल मॉडल, वो खुद भी जीविता पत्थर है, और हमारे लिए भी ये शब्द आया कि तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। तो जीवते पत्थर एक व्यक्ति बनता कैसे है? आत्मिक घर तो बाद में आएगा, उसमें रखे बाद में जाओगे, पहले जीवित हो कि नहीं। अभी देखना ये है, पौलुस क्यों परेशान था? क्यों परेशान था? वो बोलता था कि किसी भी तरह से मैं जी उठने के पद को प्राप्त कर, तो वो सब चीज लिख रहा है पर अपने विषय में चिंतित है। वो उसको टेंशन है, कैसे भी करके मैं उस पद को प्राप्त करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि सबको प्रचार करने के बाद खुद निकम्मा ना ठहरूं। एक प्रचार करने वाला व्यक्ति, मूसा को भूलना मत, मूसा सबको ले गया कनान के मुहाने तक, पर परमेश्वर ने उसको रोक दिया, तुम नहीं जाएगा रे। क्या किया था वो? बहुत बड़ी गलती नहीं थी। इट वॉज अ वेरी छोटा सा मिसिंग पॉइंट था। मैं सोचता हूं सब याद होगा, और नहीं तो आगे जो विषय आ रहा है उसमें रिवाइज करूंगा मैं। पर याद कर लेना कि वेयर वॉज द प्रॉब्लम। कई लोग बोलते हैं 2 बार लाठी मार दिया, वो गलती नहीं था भाई। उसको ये पढ़ लेना। नॉर्मली ईसाई लोग बोलते हैं कि 2 बार लाठी मार दिया, वो लाठी मारना नहीं था। मूल बात क्या था? वो भजन संहिता 106 उसका 31 और 32 पढ़ लो जरा, 32 और 33। भजन संहिता 106। भजन संहिता 106 और उसका 32 और 33 वचन। उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया। किन्होंने? भीड़, इसराइलियों की भीड़। इजरायलियों ने, मंडली ने भी उनका क्रोध भड़काया था। और हानि किसका हुआ? और उनके कारण मूसा की हानि हुई। एक बात याद रखना, दोज हु आर इन फ्रंट लाइन, प्रभु मुझसे रोज बोलता है कि बेटा तू फ्रंट लाइन में है, तू भी जाएगा 2 के भाव में। एक बात याद रखना, क्या चीज आगे लिखा है, पढ़ो। क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। मूसा का एक ही गलती था, बिना सोचे समझे कुछ बोल पड़ा था। हे दंगा करने वालों, क्या हमको इस पत्थर में, चट्टान में से पानी निकालना पड़ेगा? ये बोलने नहीं बोला था उसको। so many times those who are in front line, बुजुर्गों तुम भी याद रखना, सफेद बाल वालों से लेके जितने छोटे, सबको बोल रहा हूं मैं। ये बातें हमको इसलिए बताई जा रही है कि आप किसी न किसी को लीड करोगे। बट वेन एवर यू आर लीडिंग अ पर्सन, बी केयरफुल, तुम्हारी जुबान कैसी है। सबको पार कराने वाला खुद रह गया, इसलिए रोज मुझे अपने आप को जांचना पड़ता है। वो भी किस विषय में? जुबान के विषय में। वो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं लोग? स्लिपिंग ऑफ द टंग। जुबान फिसल गई, फिसल उसल नहीं गई भाई। तुम नहीं जा सकते प्रतिज्ञा के देश में। जुबान का एकदम ध्यान रखना, यही परफेक्टनेस है। सिद्धता का डेफिनेशन केवल यही है कि तुम्हारी जुबान कहीं पर भी, किसी भी विषय में, कोई भी स्थिति हो, मिस ना हो। अयूब इसी में फेल हुआ था। कई लोग बोलते हैं, मैं पूछता हूं कि अयूब पास था कि फेल, तो बोलते हैं पास, कंप्लीट फेल था वो। 38 अध्याय से 41 अध्याय तक पढ़ लेना, तो उधर उधर परमेश्वर ने उसको दिया बत्ती। 38 to 41 पूरा कंटिन्यू परमेश्वर ने अयूब को बात किया, फुल फ्लेश। उतना में 4 अध्याय में एक शब्द उसको बोलने नहीं दिया, आखिरी में उसको बोलना पड़ गया।
कि मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, पर अब मेरी आंखें देखती है। और बैठकर वो राख में और धूल में प्रायश्चित कर रहा था। जीवता पत्थर। और जरा इसको ठीक से समझ लें, और आगे तो देखेंगे जब विषय आएगा, पर अभी कुछ मोटा मोटा जानकारी इसके बारे में दे। यीशु जो है खुद भी लिविंग स्टोन है, और हमको भी कह रहा है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों की नहीं आत्मिक घर बनते जाते हो। और किस लिए ये घर बन रहा है कि यहाँ पर औरों का भी बलिदान चढ़ाया जाए। ये बलिदान से रिलेटेड मैटर है। पढ़ो भाई। उत्पत्ति 11:1-8। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। जब मैं पहली बार इसको पढ़ा ना, तो भारी क्वेश्चन मार्क हो गया मेरे अंदर। मुझको याद आया, आजकल शहरों में, शहर के बच्चे लोग नहीं जानते, पर किसको किसको मालूम है, एक ठो खेल होता है गांव में या छोटे जगहों में, पिट्टूल बोलते हैं। पिट्टूल क्या होता है वो बताओ जरा अमन। उसमें पत्थरों को रखा जाता है एक के ऊपर एक साथ। नॉर्मली उसकी गिनती होती है और रखते हैं। और दूसरे टीम वाले एक गेंद से उसको गिराते हैं। और गिराने के बाद फिर जो दूसरे टीम वाले हैं, एक जो टीम जो गिराने वाली होती है, एक दूसरे उसको बचाने वाले समझ लीजिए, वो उनको फिर से वापस जमाने नहीं देते हैं, तब तक उनको बॉल से मारते जाते हैं और उनको आउट करते जाते हैं ताकि वो फिर से उसको वापस ना बना अब पता नहीं कितने बच्चे लोग समझे कि नहीं, तो अपनी बेटी को समझा देना कि दिल्ली वाली तो को ये पिट्टूल समझ में तो आना नहीं। डोंगर गांव वाले शायद समझेंगे, और कोरबा वाले तो समझ ही जाएंगे। ये परमेश्वर पिट्टूल खेलता है ऐसा लग गया मेरे को। 2 टाइम्स ये लिखा है कि ऐसा यूनाइटेड थे लोग। यूनिटी, एकता में बल होता है। उसी को ये बोल रहा था कि मैं क्या देखता हूं कि एक ही दल है, एक ही भाषा है, एक है, ये सारा चीज में एक, और जिस काम में हाथ डालेंगे सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक है। तो उसने उतर के यहां गड़बड़ी कर दिया और फैला दिया। इट वॉज वंस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, अगेन दे वेर वन इन द न्यू टेस्टामेंट। जब कलीसिया का आरंभ हुआ, लिखा है कि सब लोग एक मन के थे, कोई अपनी वस्तु अपनी नहीं कहता था, सब बिल्कुल। लिखा है कि वो एक जगह सुलेमान के वो सारे में मंदिर में जमा होते थे, रोज खाते थे, और बिल्कुल ऐसा रहते थे जैसे वन फैमिली। फिर परमेश्वर ने इनको क्या किया, वहां फैला दिया नहीं लिखा है, पर एक जन का बलि चढ़ाया। स्तिफनुस पत्थरवाह हो रहा था और बाप बेटा दोनों देख रहे थे, कुछ किया नहीं।
यू शुड नो योर गॉड। एंड ये बोला ना, अनंत जीवन क्या है? तुझ अद्वैत परमेश्वर को और पुत्र को, दोनों बाप बेटा, एक जन बैठा है सिंहासन में और एक जन खड़ा हो गया था, पर उसको पत्थरवाह होने दिया, मरने दिया। उसने बोला मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, मर गया, पर ये दोनों ने कुछ नहीं किया। ज्यादा चमत्कार का बात तो करना ही मत मेरे साथ। लाजर मर गया, वो घाव सहित मरा, चंगा नहीं हुआ। व्हाट वाज द रीजन? मैं खोजना चाहता था कि जब सब लोग एक रहते हैं तो परमेश्वर उनको, तो दोनों में कारण एक ही था। पुराने नियम में भी कारण द सेम और नए नियम में भी सेम। कैसे? पुराने नियम में 2 बार, पहले जब आदम को रचा तो बोला फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। जब जल प्रलय किया उसके बाद फिर 9 अध्याय में पढ़ना, उधर फिर से रिपीट किया कि तुम पूरे पृथ्वी में फैलो, आशीषित हो और बढ़ जाओ, भर जाओ। ये 11 अध्याय आया तो क्या लिखा है भाई? फिर से जरा शुरू करना। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। वेल यूनाइटेड थे सब लोग। अब आगे। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। एक खुला मैदान देखा। क्या लिखा है? चलते चलते चिनार देश में एक मैदान पाकर बस गए, मतलब ये फैलना रुक गया, पहली बात। अब उसके बाद तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति। ये ईंट, 2 कारण दिखाया मुझको प्रभु ने। ये चेलों को भी बोला था जब पवित्र आत्मा आएगा तो तू सामर्थ पाओगे, और कहां से कहां तक भाई? मेरे गवाह यरूशलेम ठहरोगे। यरूशलेम में, और यहूदिया में, सामरिया ठीक में, है, फिर जगत के छोर तक। ये लोग क्या किए थे मालूम है? मंदिर का एक कोंटा पकड़ लिए थे। 3 साल से ये ऑनलाइन का कोना पकड़ा हुआ है आदमी। बोले हम लोग ना शाम को 1 घंटे इकट्ठा हो जाते हैं, इट्स इनफ। बड़ी मार मारेगा, याद रखना। टावर मत बनाओ, एक जगह इकट्ठे होकर हम लोग ताली बजाएंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करेंगे, किक में लगाएगा वो बिल्कुल। कल मैंने बताया था ये घर है, पर खेत कहां है तुम्हारा? खेत है भी, एक आध कोई आदमी को खोजो जिसको यहां लेके आओ घर में। ये लोग क्या कर रहे थे? ईंट। ईंट किससे बनता है भाई? एनीवन? मिट्टी से। मिट्टी। मिट्टी से और रेत से। अब मिट्टी और रेत, वैसे गांव में जो ईंट बनाते हैं ना, रेत नहीं मिलाते हैं, पैरा मिलाते हैं। ये जो इजिप्ट में, मिस्र देश में ईंटें बना रहे थे ना ये लोग, वही काम मिला था उनको। मिट्टी को शेप देके और उसके बाद उसको आग में लाल किया जाता है। बाइबल मिट्टी किसको बोलती है भाई? भजन संहिता 103 हमेशा याद रखना। उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है। हम लोग कुछ पढ़ लिख जाते हैं या कुछ हो गया हमारे पास तो हम भूल बैठते हैं कि हमको याद नहीं रहता कि हम मिट्टी हैं। उसको याद रहता है कि ये माटी है केवल।
अब इस मिट्टी को तुम परमेश्वर की आग से बनाने का ईंट मत बनाओ, ये काम को वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। जितने प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आज मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम शरीर के पीछे ज्यादा प्रार्थना में मत जाना। हमारी अपनी प्रार्थना का विषय देखना, इसका पैर का प्रॉब्लम है, इसका सिर का प्रॉब्लम है, प्रभु इसको चंगा करना, उसको चंगा करना, पाप में पड़े रहे, चलने दो, पर क्या होना चाहिए? बोले चंगा ही होना चाहिए। ये ईंट पकाने का काम कर रहे हो, शरीर के लिए प्रार्थना, जिसको वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ये दो काम, तीन काम। एक तो फैलना बंद कर दिया, पहला, ऊपर से ईंट मिट्टी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का काम, परमेश्वर का आग है वो, उसका काम कहां देखना चाहते हैं हम लोग? शरीर में। और उसके बाद टावर बना रहे थे, टावर बना रहे हैं, नाम बना रहे हैं। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, हमको सारी पृथ्वी पर फैलना मत पड़े। मुंह से बोल रहे थे ये परमेश्वर के वचन के विरोध की बात, इनोसेंटली। इनको मालूम नहीं है कि नहीं मालूम है, मालूम नहीं। अपने बारे में ध्यान कर लेना भाई। परमेश्वर ऐसे जमावड़े को, जिन लोग मिल के ईंट से कुछ मिट्टी का काम करके कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हर थोड़े दिन में विभाजन होगा। मुझे याद आता है कि शुरू में कितने लोग जुड़ते थे, बीच में सारा चीज लगभग बंद हो गया था, एक दो लोग जुड़ रहे थे, अभी फिर से शुरू हुआ है। ये कितने दिन चलेगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यदि मिट्टी का घर बनाने का कोशिश कर रहे हो, तुम शरीर को बना के उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, तो भैया वो एक्सेप्टेबल नहीं। उस घर में पत्थर, वो भी जीवित पत्थर। जीवित कैसे होता है, इसको मनन कर लेना, प्रभु से प्रार्थना करो कि इन बातों को ठीक ठीक समझाए वो। तुम्हारा एकता छिन्न भिन्न इसलिए होता है क्योंकि तुम पत्थर के स्थान पर मिट्टी के लिए, मिट्टी को का ईंट बनाने का प्रयास मत करना। शरीर को, शरीर के लिए प्रार्थना, शरीर के लिए, इसका मतलब शरीर के लिए परमेश्वर के आत्मा का काम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। पर अपना कंसंट्रेशन उसमें से हटा लो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस घर में पत्थर चाहिए, वो भी लिविंग स्टोन। कैसे लिविंग स्टोन बनता है, पढ़ो भाई। इफिसियों 5वां अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये जब ऐसा बलिदान चढ़ता है ना, तो परमेश्वर को सुखदायक सुगंध जैसा भाता है। कहां पर चढ़ाया था ये बलिदान, हुआ कहां पर? अनम्यूट करो। क्रूस पर। यस, क्रॉस इज द प्लेस। ये तो अपने को चढ़ा दिया। व्हाट अबाउट यू ऑल? क्योंकि जब तक तुम मरोगे नहीं, जिलाए नहीं जाओगे, और जिलाए नहीं जाओगे तो जीवता पत्थर कैसे कहलाओगे भैया? इधर आगे लिखा हुआ है, पढ़ो भाई। ये ऊपर ए जो है वो हमारे प्रभु के बारे में लिखा है। उसने, मसीह ने अपने को बलिदान करके सुखदायक सुगंध वाला हवन कर दिया। रोमी 12 में क्या लिख रहा है? रोमी 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसको परमेश्वर को ये सुगंधदायक सुगंध जैसा लगता है, बलिदान कर देना अपने को। यीशु ने अपने को बलिदान किया, और अब ये पौलुस बोल रहा है तुम भी, मैं स्मरण दिलाकर विनती कर रहा हूं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट बोल रहा है। आई एम ऑल्सो गिविंग यू ऑल हम्बल रिक्वेस्ट कि तुम ईसाई घर में पैदा हुए तो कोई तोप नहीं चला दियो। आर यू रियली नो द पावर ऑफ रिजरेक्शन? और ये बिना मरे नहीं होता, बिना बलिदान के जीवित नहीं होता। अभी आगे देखते हैं। ये निर्गमन 12 अध्याय पौलुस के शब्दों में दृष्टांत है। 10 अध्याय का 11 पद को पढ़ लेना बाद में। निर्गमन 12 का 7 में उस मेमने के विषय में लिखा है कि उस मेमने का क्या क्या, निर्दोष मेमना जो बोलते हैं, पढ़ो भाई। तब वे उसके लोहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर न खाना। क्या बोल रहा है? ये उनके लिए नियम था जो फीस्ट ऑफ पासओवर, जब मृत्यु आ रही थी तो बोला था कि मृत्यु तुमको लांघ जाएगा यदि तुम ये सब तैयारी करके रखोगे। लहू की छाप, और उसके बाद उसके सिर, पैर, अतड़ी। किसका सिर है भाई? ये किसका सिर है? वो मेमना जो बलिदान किया गया। नाम क्या है उसका? अब हम लोग जानते हैं कौन है वो मेमना। ये यूहन्ना ने बोला यीशु। ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड। उसका सिर, एक दूसरे का सिर खाना छोड़ दो, उसका सिर खाओ। है, मेरे को अभी वो क्या ओमिक्रॉन का एक लहर आके गया, और बच्चे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, टंगड़ी खाना पड़ेगा, जूस टंगड़ी का, बड़ा का भी छोटे का भी, बकरे का भी आता था और बीफ का भी आता था, तब जाके दम अभी मिला है मेरे को। तो भैया ये बोल रहा है उसका सिर, उसका पैर और उसकी अतड़ी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मेंटिलिटी, माइंड ऑफ जीसस यू हैव टू एक्सेप्ट। यीशु का चाल चलन, पैर का मतलब वो कहां जाता था, और अतड़ी मतलब जब चेले लोग रोटी लेके आए तो बोले कि कुछ खा ले, वो बोला उनको तुमको मालूम नहीं मेरा भोजन क्या है। अतड़ी का मतलब यह, उसको किस चीज की भूख रहती थी उसको अडॉप्ट करो। तुमको किसकी भूख रहती है? उसने बोला मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को, तुम में से कितनों के पास ये वाली भूख है? अतड़ी का मतलब है। तो ये तो परमेश्वर का मेमना, उसके बलिदान में ये 3 चीज जुड़ा हुआ है, सिर, पैर और अतड़ी, जिसको हमको एक्सेप्ट करना। अब मैं जरा आगे पढ़ रहा था, लय व्यवस्था 1 के 7 और 8 और 9 में क्या लिखा, पढ़ो जरा। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजाकर धरें, और हारून के पुत्र जो याजक हैं, अभी अभी जो गाना गा रहे थे भाई सुन लो, क्या गाना गा रहे थे? हम लोग चुने हुए याजक हैं, और क्या क्या गा रहे थे। तो याजकों की ड्यूटी यहां लिखी है,
क्या लिखा है? वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर धरें, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। सेम थिंग, यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन करके यीशु ने अपने को बलिदान कर दिया, हमको मॉडल दिया। पर उसमें 3 चीज लिखा है, यहां 4 चीज लिखा है। हमको चढ़ाना है, मान लो अपने को, हमको यदि मेमने का ग्रहण करना है तो सिर, हथेली और पैर, इट इज इनफ। पर अपने को चढ़ाना है तो क्या लिखा भाई? सिर और तुम्हारा सिर, तुम्हारा माइंड कहां जाना चाहिए? आग में। तुम्हारा चर्बी, अच्छा चर्बी किसको बोलते हैं मालूम? ये तो प्लस हो गया, उसमें नहीं है, मेमना में चर्बी नहीं था, इधर चर्बी है। चर्बी का मतलब क्या होता मालूम है? हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं चर्बी आगे है रो। बिना मतलब का प्राइड, कुछ है नहीं। लिखा है गलाती 6 अध्याय पढ़ लेना, जो कुछ ना होने पर भी अपने को कुछ समझता है, उसके बारे में कुछ विशेष बात लिखा है गलाती 6। कुछ नहीं है, फिर भी देखता हूं मैं बातचीत आदमी का ऐसा बात करता है जैसे कि बहुत बड़ा तोपचंद होगा। ABCD मालूम नहीं, बाइबल परमेश्वर की बातों को तो जानते ही नहीं। तो बोला कि भैया चर्बी आना मत, चर्बी इधर ले आओ, सिर, चर्बी और तुम्हारी जो आवश्यकता है उसको इधर लकड़ी पर चढ़ाओ, क्रूस पर, और तुम्हारा चाल चलन, ये 4 चीज आना चाहिए। और ये जब जलाया जाता है, ये जब स्वाहा होता है, तब परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाला हवन हम ठहरते हैं, एक्सेप्टेबल। खुद भी समझो, तुम्हारा एक तो बात बोलते हैं, हमेशा एक बात में झगड़ा फंस जाता है घरों में। एक जन बोलता है कि मेरा ऐसा विचार है, दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं मेरा ऐसा विचार है। अरे तुम दोनों का नहीं, पांचों जितने हैं किसी का नहीं, यीशु का विचार आने दो, बाकी सबको क्रूस पर ये यहां बलिदान करो, स्वाहा करो, तभी तुम परमेश्वर को एक्सेप्टेबल होगे, सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरोगे। उसको देखेंगे और अच्छे से। अभी जरा कंस्ट्रक्टिव एज अ क्रिएटर उसकी बात देख रहे हैं। एक तो गाना गाते हैं हम लोग, क्या गाना है भाई? पढ़ो जरा, यहां लिखा है वो। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। तो मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। मैं जब इसको पढ़ा तो मैं बोला यार ये बोलना क्या चाहता है? बालकों वालों को याद होगा कि हमारे दीदी लोग, जो बेबी लोग लास्ट ब्लॉक में रहते थे, और उसके बाद पीछे झोपड़पट्टी, और उसके बाद वो नाला नाला था एक तो, क्या नाला बोलते पता नहीं, भूल गया मैं। बेलगड़ी नहीं, वो GM बंगला के बगल से बह के आती। उसी नाले के ऊपर में इस पार एक कुम्हार था। जब ये लाइन मेरे को समझ में नहीं आया तो मुझे प्रभु ने बोला कि बेटा तू जा और देख, तब समझ में आएगा ये बोलना क्या चाहता। और जो कुछ मैं देखा ना, आई विल टेल यू, आज नहीं,
अभी तो मैं केवल चेकलिस्ट बता रहा हूं कि क्या क्या क्रीचर्स जो उसने हमारे लिए रखा है कि हम उसको जाने कि वो क्या क्या बनाता है और किस लेवल में बनाता है। अब यहां पर लाइक पॉटर, कुम्हार, जब तक आप किसी कुम्हार को देखोगे नहीं ना तो ये लाइन समझ में नहीं आएगा। मैं बोला कि यार ये मिट्टी का बासन बना रहा था, बिगड़ गया तो दूसरा बना दिया, तो उसमें बुराई क्या है? पर वो आगे चेतावनी दे रहा था, पढ़ो भाई। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, ये यहोवा इज़राइल बोलने से वो पुराना में मत चले जाना, हम लोग नए नियम के इजरायली हैं। कौन? बुलाए हुए लोग। इजराइल का मतलब होता है चूजन पीपल, कॉल्ड आउट। यहोवा तो की पूरे यह वाणी, घराने के लिए बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जितने लोग ये गाना गाते हैं ना, मैं सबसे पूछने का कोशिश किया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कि ये मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार। कभी कई लोग को तो यही नहीं मालूम कि ये लाइन बाइबल में लिखा है। कई लोग बोलते हैं कि एक जन ने लिख दिया गाना, वो कुम्हार है। भैया वैसा नहीं है। मैंने पूछने का कोशिश किया तो गाते सब हैं, पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जब तक तुम कुम्हार के वहां जाओगे नहीं तो तुमको समझ में आएगा नहीं। मैं जो कुछ देखा वो बताऊंगा, पर आज नहीं। हम लोग क्रिएटर का लिस्ट देख रहे हैं अभी कि क्या क्या बनाता है। पढ़ो भाई। आमोस आमोस। 7:7 से 8। ये उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाए हुई किसी भीत पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। तो ये जो येलो कलर में लिखा है ना मैंने, वो फिर मेरे समझ में नहीं आया। अरे भाई, जब साहुल लगाकर भीट बनाया गया है तो फिर साहुल क्यों लगा रहा है? इस ढंग से पढ़ोगे बाइबल तो समझ में आएगा, तो तुमको उसका भय अंदर क्रिएट होगा कि हो सकता है कि तुम एकदम परफेक्ट नक्शे में बनाए गए हो, पर जब वो आएगा तो नक्शा सभी साहुल लगाएगा कि कहीं कुछ प्लस माइनस तो बीच में नहीं हो गया है। ये बोला कि देख, मैं अपनी प्रजा के बीच में साहुल लगाऊंगा और उसके बाद ही अंदर आने दूंगा, नहीं तो बाहर रहेगा आदमी। इसलिए लिखा है कि 2 जन खेत में होंगे, 1 जन। खेत किसको बोलती है बाइबल? कलीसिया। कलीसियाई काम में लगे हैं 2 जन, 1 जन छूटने वाला है। अब वो मैं हूं कि बाबू है, क्या जाने भाई। हम लोग 2 जन अभी काम कर रहे हैं ना खेत में। परमेश्वर के काम में लगे हुए में से 50% लोग छूटने वाले हैं। क्यों? ये सब ध्यान किया नहीं साहुल। और दूसरा क्या, 2 जन चक्की पीसते। चक्की मतलब क्या है? घर के कामों में लगा हुआ है आदमी, उसमें से भी 1 जन छूटने वाला है। बुरा नहीं है। तुम घरेलू कामकाज में हो कि कहीं वर्कमैन कैटेगरी में हो कि सही में तुम कलीसिया में सेवक दे सेवकाई दे, सवाल इसका नहीं है भाई। खेत में भी 1 जन छूटने वाला है और घर में चक्की जो पीस रहा है उसमें से भी 1 जन छूटने। मैं जब इन लाइनों को पढ़ता हूं तो मेरे को घुरघुरी होती है। आप लोगों को हो रही है कि नहीं हो रही है आप जानो। मैं भय खाता हूं, मुझे भय लगता है। आपको लगता है कि नहीं लगता है? आप इस विषय में केयरफुल होना चाहते हो कि नहीं?
क्या है प्लम? व्हाट इज दिस? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन ही है। इसमें कुछ भी तुम प्लस माइनस हुए, इसलिए बार बार लिखा, पौलुस ने बोला लिखे हुए से आगे मत बढ़ना, या लिखे हुए में कुछ घटा मत डालना। जो लिखा है उसमें नो प्लस माइनस। अब समस्या ये है, इतना सारा बात मैं आज 5वां दिन है, ये मैंने बता दिया है। पढ़ो भाई जरा। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। कुछ भी कर लो, जो शारीरिक है, जो नेचुरल बॉर्न एक व्यक्ति है, उम्र चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा एजुकेशन चाहे कुछ भी हो, इफ यू आर अ नेचुरल पर्सन, परमेश्वर के आत्मा की बातें गले नहीं उतरती। ये मैं जानता हूं 101%। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। ये सब ना फालतू बात कर रहे हैं। अरे लोग बैठ बैठ के 1-1 घंटा समय का नुकसान ऐसा सोचता रहता है आदमी मन में, है टाइम वेस्ट कौन सोचता है? जो शारीरिक मनुष्य है उसको ये सब बातें फुलिशनेस लगती हैं, इसको याद रखना। और ना वो उनको जान सकता है, क्यों? क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। रीड इट इन इंग्लिश, अमन। The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. परमेश्वर की बातें उसके लिए फॉली है। इसलिए पीछे लगा हूं मैं कि भैया तुम शारीरिक हो गए तो तुम्हारे ये अंदर एक भी बात, ये सब 5 दिन हो गया, 5 साल भी हो जाएगा ना तो नहीं उतरेगा। इसीलिए लोग बड़े हल्के ढंग से और अपने आप को तोपचंद समझते रहते हैं, A to Z। कैसे नेचुरल पर्सन जो है वो स्पिरिचुअल पर्सन में कन्वर्ट होता है, आई एम गोइंग टू टेल ऑल द थिंग्स A to Z, ABCD से शुरू करके। क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है कि बेटा इस झुंड में बहुत सारे धोखे में बैठे हुए हैं, जिनका जिलाया जाना हुआ नहीं है, जिनका नया जन्म हुआ नहीं है, जिनका मन अभी भी संसार की बातों में फुल लिप्त रहता है। आधा घंटा 1 घंटा इधर बैठ गए और सुबेरे एक आध बाइबल पढ़ लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सारे ईसाई लोग स्वर्ग ना जाएंगे? फिर उन लोग भी तो वैसे ही कर रहे हैं। तुम कौन सा विशेष प्रकार के लोग हो गए भाई? रीड इट अगेन। The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are यदि ये बातें तुम्हारे गले अंदर नहीं उतर रही हैं तो तुम पहले तो अपने बारे में डिसाइड कर लेना। इट्स अ डिसीजन कि यू आर अ बॉर्न नेचुरल पर्सन। इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, आगे पढ़ो। for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. नेचुरल पर्सन का एक एग्जाम्पल है, पढ़ो भाई। अलेक्जेंडर 3:1-4। हाँ, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। तो सबसे पहली बात एक बात बता दूं मैं, फरीसी शब्द आते ही समझ जाना कि अभी सारे ईसाई लोग फरीसियों की कैटेगरी में है। कैसे? शास्त्र का ज्ञान तो है, किसी को ज्यादा है किसी को कम है, पर है तो ना। ये फरीसी लोग शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। और ये जो निकोदेमुस है इसके बारे में एक और चीज जुड़ा हुआ है, जो यहूदियों का सरदार। मैंने पता करने का कोशिश किया कि ये बूढ़ा का सवाल क्यों किया। तो जो यहूदियों का सरदार होने का एज फैक्टर होता था, 55 से नीचे सरदार हो ही नहीं सकता। बड़े ऑर्थोडॉक्स होते थे ज्यूज, पता कर लेना।
जब वो 55 क्रॉस करेगा तो ड्यू टू एल्डर वन उनको ये सरदारी दी जाती थी। का मतलब ये कितना रहा होगा, मिनिमम 55 तो रहा ही होगा, क्योंकि सरदार है, उसके ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। अब आगे क्या लिखा है? उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वेट वेट वेट, इधर लिखा है यीशु ने उसको उत्तर दिया। पागल था क्या है? अभी ऊपर कहीं पर एक भी जगह क्वेश्चन मार्क आया है? नो क्वेश्चन एट ऑल। ये तो माहौल बना रहा था, उसके अंदर में है एक क्वेश्चन। यीशु जानता था कि ये पूछना क्या चाहता है, ये माहौल बना रहा है, भूमिका मान रहा था कि हे रब्बी, ऐसा है, हम जानते हैं कि जो कुछ ये चिन्ह तू दिखा रहा है परमेश्वर की ओर से तू गुरु है। यीशु ने उसके इन सब बातों में ना हाँ बोला ना बोला, सीधे उसके मन के अंदर जो प्रश्न लेके आया है ना, और इसलिए रात को आया है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये यहूदियों का सरदार है। यदि ये भीड़ में पूछ देता कि स्वर्ग के राज में जाने का रास्ता बता, तो यहूदी लोग का तो नियम ही था, सीधा पत्थरवार का चांस था, इसको मार देते। इसलिए रात को आया है। वो जानता है कि ये काम अलग से, ये बात पूछना पड़ेगा मेरे को इसको, ये कुछ अलग ही आदमी दिखाई दे रहा था, ये भूमिका मान रहा था। अच्छा, रब्बी मतलब क्या होता है मालूम? इट्स अ ऑनरेबल वर्ड इन द ज्यूज हिब्रू लैंग्वेज। जैसे सर, इंग्लिश में सर इज अ ऑनरेबल वर्ड। जब तुम किसी डॉक्टर के चैम्बर में भी जाते हो तो बोलते हो मैं कम इन सर। किसी भी एचओडी के ऑफिस में जब हम जाते हैं तो सर इज अ वेरी कॉमन ऑनरेबल वर्ड इन इंग्लिश। ये रब्बी भी ऑनरेबल वर्ड था। ये एक तो फरीसी है, फिर उनका सरदार है, फिर उम्र 55 से ऊपर, और ये यीशु की उम्र कितना है भाई? यही समझा रहा था मैं एक दिन, बाबू को समझाना चाह रहा था कि बेटा उम्र का ध्यान मत करना। एक जवान लड़के को आकर एक बुजुर्ग जो गुरु है वो रब्बी कह रहा था, सर वी नो दैट। क्यों? उसका काम बता रहा था। यीशु ने सीधे आंसर किया कि भैया, जब तक नए सिरे से न जन्मो तो परमेश्वर का राज जाने का तो बात छोड़ दो, देख भी नहीं सकते। अब देखो शारीरिक मनुष्य का पहचान क्या है, क्या लिखा है? नेचुरल मैन ने उससे कहा, यस यस, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? एकदम शारीरिक क्वेश्चन। 101% he was a guru, he was a teacher, स्पिरिचुअल गुरु है, फरीसी है वो। पर देखो कि यीशु की एक सिंपल सी बात उसको समझ में नहीं आई। इधर भी बहुत सारे लोग हैं, आई कांट से कितनों को सही में समझ में आता भी है कि नहीं आता। हर बात को शारीरिक व्यक्ति शारीरिक ढंग से अप्लाई करता है। जब इसने जन्म की बात बोला तो ये बोला कि मां के गर्भ में कैसे फिर दोबारा जाएगा, तुम दोबारा जन्म का बात कर। आगे क्या बोला भाई, पढ़ लो। यूहन्ना 3:5-7। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है,
और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसी लाइन से शुरू किए थे हम लोग। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, टोटल 2 कैटेगरी है अलग अलग। दोनों कहीं से भी मिलते जुलते नहीं है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा शारीरिक हैं और थोड़ा सा आत्मिक है, वो बीच वाला भी एक जगह है, देखेंगे हम लोग। पर ये जो येलो कलर है, एक बार फिर से पढ़ लो भाई, समझा दूं मैं। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे ही जल और आत्मा आता है ना, तो ईसाई लोगों को यही दिशा दी गई है, ये डायरेक्शन दिया गया है। जल मतलब बपतिस्मा ले लो और हाथ रख दिए सिर में तो पवित्र आत्मा मिल गया, अब नया जन्म हो गया। लाइफस्टाइल एज इट इज। एक बुढ़ा प्रचारक रहता था मेरे बगल में। उसके शब्द मेरे को याद आते हैं, वो हम ही लोगों के लिए यूज करता था पहले। एम भाई को याद होगा, राजू भाई के पापा मेरे पड़ोसी थे। और अर्लियर स्टेज में मेरा जीवन जब परिवर्तन हुआ था तो अगल बगल में रहते थे हम लोग। आओ भयंकर भयंकर बात बोलते थे। एक दिन मैं साइकिल से निकल रहा था, उस समय साइकिल था ड्यूटी बालको जाने के लिए प्रगति नगर से। तो जैसे ही पैडल में पैर रखा तो दातुन खींच रहे थे बाहर। तो एक लाइन एक से एक बात बोलते थे, मेरे को बड़ा मजा आता, तो दिन भर मगन रहता था। बोले पहले सूखा पापी था, अभी गीला पापी हो गया। कैसे? पाप पहले करता था, अभी बपतिस्मा ले लिया, अभी भी पाप कर रहा है। तो सूखा और गीला पापी नाम एक से एक लैंग्वेज बोलते हैं लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू सीरियस अबाउट इट? कि तुमने बपतिस्मा ले लिया तो तुम्हारा नया जन्म हो गया। सबसे पहला झूठ ये है, इसको याद रखना। जिसका नया जन्म होता है उसको बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मा के द्वारा कभी किसी का जन्म नहीं होता है। इसको समझाऊंगा मैं अच्छे से। कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है भाई। ये जितना अभी देखे हैं 5 दिन में, इसको मनन कर लेना। बिकॉज कल और परसों शाम को मेरा पहले से कुछ मीटिंगें चल रही हैं, सैटरडे एंड संडे। तो आज अमन ध्यान रखना, इसको सबको शेयर कर देना। और कल और परसों आप लोग अपना जो कंटिन्यू करते हो या रिवीजन कर सकते हो, जैसा भी है। बट आई एम नॉट अवेलेबल, ये लिंक अवेलेबल नहीं होगा कल। कल के लिए क्या करना है आप लोग आपस में बात कर लेना, कल और परसों, सैटरडे एंड संडे। अगेन मंडे हम लोग मिलेंगे और हम लोग शुरू करेंगे इसको। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से, क्योंकि ये बेचारा चक्कर में पड़ गया कि कैसे दोबारा होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। बोला डोंट सरप्राइज, यू हैव टू, तुमको जाना ही पड़ेगा इसमें से, नहीं तो परमेश्वर के राज में तुम जा नहीं सकते। इसको भूलना नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ में मैं भेज रहा हूं भाई, बल्कि फोटो कॉपी कर करके अपने बिस्तर के सामने, जहां जब आंख बंद करते हो तो ये सब दिखते रहना चाहिए, ऐसा लगा लगा के रखना। प्लम एंड लाइन, नेवर फॉरगेट। यदि, अच्छा पढ़ लो भाई, एक और जानकारी दे दूं मैं। Salvation, मोक्ष, for every soul through 4 paths marks in Hinduism, such as Bhakti Marg, Karma Marg, Gyan Marg, Yoga Marg. If no salvation from sin, cycle of birth and death. ये कंप्लीट हिंदुइज्म का थ्योरी। वो लोग बोलते हैं कि भाई अलग अलग मार्ग है, कोई भक्ति में लगा है, कोई कर्म में लगा है, कोई ज्ञान प्राप्त करने में लगा है, कोई योगा में लगा है। पर शास्त्रों में लिखा है
इफ नो सॉल्वेशन, तुम्हारे भक्ति से मुक्ति मिलना चाहिए, तुम्हारे ज्ञान से मुक्ति मिलना चाहिए, तुम्हारे योगा से, योगाभ्यास वर्ड यूज किया कुलुस्सियों में, काहे के लिए किया है, पढ़ लेना कुलुस्सी 2 अध्याय। शारीरिक लालसाओं के रोकने में यदि ये, तो कुछ लिखा है वहां। इनके लिए क्या है, जजमेंट, ये जजमेंट है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसा बोलते हैं, बार बार जन्म बार बार मरण, बार बार जन्म बार बार मरण। और वो भी मानुषम लोकम युक्ति द्वारम बोलते हैं उन लोग, मतलब मनुष्य की योनि में ही मोक्ष संभव है, नहीं तो 84 लाख योनि के बाद फिर मनुष्य का योनि। तो मैं उनको बहुत सहज और सरल ढंग से समझाता हूं कि भाई पुनर्जन्म का बात मत करो, नया जन्म ले लो ना। तो पता चला ईसाई लोगों को ही नया जन्म नहीं मालूम, बाकी ये बेचारे कैसे समझेंगे? उनको समझाना इट्स सो इजी, ईसाइयों को समझाना बहुत बड़ा कठिन काम है। नया जन्म, उसको इतना कठिन बना रखा है हमने। जिसका नया जन्म नहीं हुआ वो नया जन्म का कहानी करता है, और दूसरा आदमी उसको देख के बोलता है कि अच्छा यही नया जन्म है। हाउ मेनी आर इन दिस फैमिलीज? तुम जो दूसरों के लिए ठोकर के कारण हो, याद रखना कि तुम्हारे जीवन से नया जन्म यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ठोकर के कारण। और तब लिखा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, उसके आगे क्या लिखा है? और हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर लग। गो टू डैडी, गो टू डैडी। मोनू देख, आए उस पर जिसके कारण ठोकर लगे, उसके लिए आगे क्या बोला, कौन बताएगा? भला होता कि उसके गले में चक्की का पार्ट डाल दिया जाता और गहरा। अरे कुछ नहीं, ये दिस इज सॉल्यूशन, जो यीशु ने बताया, सजा नहीं है वो। ये चक्की के 2 पार्ट कुछ नहीं, नया नियम और पुराना नियम, और ये जो वचन रूपी समुद्र है ना, इसमें डुबा दो, सॉल्यूशन हो जाएगा, यू विल गेट सॉल्वेशन। जिसके कारण ठोकर लग रहा है उसको इस समुद्र में डुबाओ, पत्थर के 2 पट्टियां लगा के, निकले मत जब तक कि, पढ़ो भाई। Paul said to church, रोमन्स 11:21 से 22, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। क्या मतलब, क्या मतलब? इजरायलियों को उसने कनान में प्रवेश करने नहीं दिया, जंगल में नाश कर दिया। कितने लोग निकले थे मालूम है? 6.5 लाख। 6.5 लाख में केवल 2, अब 6.5 लाख में 2 घटाओ जरा, कितने लोग को मारा हो जमीन में, जंगल में? ये रेशियो है, याद रखना, कहानी किताब नहीं है ये। जब उसने उनको नहीं छोड़ा और तुमको छोड़ देगा तो अन्यायी उन लोग चिल्लाएंगे कि प्रभु हमको तो जाने नहीं दिया प्रॉमिस्ड लैंड में, ये लोग कैसे जाएंगे? नॉट पॉसिबल। क्या लिखा? पॉल सेड टू चर्च, कलीसिया से कह रहा है वो, जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, पढ़ो भाई आगे, जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। ऐसे नहीं लिखा पौलुस ने, इट इज गोइंग, ये होने वाला है। तो नेक्स्ट, ये इतने टॉपिक हम लोग पीछे छोड़ के आए हैं। सबसे पहला है बॉर्न अगेन, जिसके द्वारा नई सृष्टि बनता है व्यक्ति।
इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर 7 डेज क्रिएशन की कैसे 3 दिन बिना सूर्य चांद तारे के भोर और सांझ और भोर होता था। वी आर गोइंग टू स्टडी सोलर सिस्टम, सूर्य चांद तारे, इसके बारे में। ये कैसा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, जब से ये बनाए गए हैं तब से हवा में लटके हुए हैं। इसका साइंटिफिक कॉज क्या है, यू विल सी सुप्रीम साइंटिस्ट का अरेंजमेंट। जब इसको देखेंगे तब समझ में आएगा। देन खेत और वो भवन, इसके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट आदम, इसके बारे में भी डिटेल में जाएंगे। और तब टेम्पल बोल के निकल गए हैं हम लोग। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह। चलो एक लाइन पूछ लेता हूं, मंदिर के विषय में मोटा मोटा जानकारी क्या है भाई? कितने भाग में था वो? 3 भागों में, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। डू यू नो योर फिजिकल जो पर्सनालिटी है, दिस इज ऑल्सो इन 3 पार्ट। क्यों बोला उसने कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर का मतलब 3 भाग। ये सब ध्यान करेंगे अच्छे से। और उसके बाद फाइनली देखा कुम्हार कैसे काम करता है। ये बर्तन क्या मालूम है? 2 कुरिन्थी 4 का 7 पढ़ लो। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 7। दूसरा कुरिन्थी 4 का 7। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। क्या चीज को रखा है बोल रहा? फिर से पढ़ो। हमारे पास यह धन बर्तनों में रखा। ये जो गॉडली, इसको क्या बोलेंगे? धन, ईश्वरीय ज्ञान, ट्रेजर। धन, ट्रेजर। गॉडली ट्रेजर वो किसमें? सोने चांदी के लोहे के बर्तन में नहीं रखता, मिट्टी के बर्तन में। इसीलिए मिट्टी का बर्तन खुद बनाता है वो। और ये धन बोलता किसको है? पहला कुरिन्थी 1 का 5 पढ़ो जरा। धन क्या है? पहला कुरिन्थी 1 का 5 कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। ये वचन जो है ये गॉडली हेवनली ट्रेजर है, याद रखना। अभी इसका उपयोग क्या है आगे देखेंगे। क्यों ये सब बात हमको सीखना जानना जरूरी है? क्योंकि आगे इसका रोल है इस जीवन के बाद वाले जीवन में। क्या है? वी आर गोइंग टू सी। सो 2 दिन का गैप रहेगा और सब लोग इन बातों को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, सीरियसली इस सब को ठीक ठीक खांचे में बैठाओ। और जो मिलता है, कितना समझेगा से मतलब नहीं है, अपना काम पूरा करो। ट्राई टू शेयर इट विथ ऑल, अपने कलीग को शेयर करो इसको। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ